गांव के बाहर एक पुरानी हवेली थी जो सुनसान और खंडहर हो चुकी थी। लोग कहते थे कि उस हवेली में एक साया रहता है। रात होते ही हवेली के पास से गुजरते लोग किसी अदृश्य छाया के होने का एहसास करते थे, लेकिन किसी में हिम्मत नहीं थी कि वे जाकर उसे देख सकें। एक दिन गांव में रमेश नाम का एक आदमी आया। उसे रहस्यों में दिलचस्पी थी और उसने ठान लिया कि वह उस हवेली के साये के पीछे की सच्चाई पता करके ही रहेगा। गांव वालों ने रमेश को बहुत समझाया, मगर उसने सबकी बात अनसुनी कर दी और उस रात हवेली जाने का निश्चय किया। रात को जब पूरे गांव में अंधेरा छा गया तो रमेश चुपचाप टॉर्च लेकर हवेली की ओर बढ़ा। हवेली के पास पहुंचते ही उसे ठंड महसूस होने लगी, जैसे वहां की हवा में किसी का सर्द स्पर्श हो। हवेली का बड़ा सा फाटक ढकेलते ही उसकी चिरचिर की आवाज रात के सन्नाटे में गूंज उठी। अंदर का दृश्य और भी डरावना था। पुरानी दीवारें, टूटी फर्श और मकड़ी के जाले। ऐसा लग रहा था जैसे वह हवेली किसी भूतिया दुनिया का हिस्सा हो। रमेश धीरे धीरे कदम बढ़ाता हुआ एक कमरे में पहुंचा। वहां एक अजीब सी चीज पड़ी थी, एक पुराना खंडित आईना। अचानक आईने में उसे अपनी परछाई के साथ एक और परछाई दिखी। उसने मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। डर से उसके रोंगटे खड़े हो गए। तभी एक धीमी मगर गूंजती आवाज आई, तुम यहां क्यों आए हो रमेश? रमेश ने हड़बड़ाकर पीछे देखा तो उसके सामने एक आदमी खड़ा था। वह इंसानी शक्ल में दिखने वाला था, लेकिन उसके चेहरे पर कुछ ऐसा था जो असामान्य लगा। उसकी आंखें गहरी और अजीब चमक रही थीं। रमेश ने उससे पूछा, तुम कौन हो? उस आदमी ने एक ठंडी हंसी के साथ जवाब दिया, मैं इस हवेली का रक्षक हूं, साया हूं। तुम मेरे मित्र बन सकते हो, लेकिन उसके लिए तुम्हें मेरी एक बात माननी होगी। रमेश की उत्सुकता बढ़ी। उसने साहस जुटाकर पूछा, क्या बात? साया ने धीरे धीरे कहा, मुझे इस दुनिया में अकेले रहते बहुत समय हो गया है। मुझे एक साथी की जरूरत है। अगर तुम मेरी दोस्ती मंजूर करते हो तो तुम्हें मेरे साथ इस हवेली में हमेशा के लिए रहना होगा। रमेश ने हिचकिचाते हुए कहा, और अगर मैं मना कर दूं? साया के चेहरे पर एक भयानक मुस्कान फैल गई। तो फिर मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। रमेश का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वह मुड़ा, साया अचानक उसके सामने आ गया। उसकी आंखें जल उठी थीं और उसकी आवाज अब एक गहरे भयानक गूंज में बदल गई थी। रमेश चिल्लाने लगा, मगर उसकी आवाज बाहर तक नहीं पहुंच रही थी। अचानक उसे लगा कि साया का हाथ उसकी कलाई पकड़कर उसे हवेली के अंदर खींच रहा है। उसका शरीर धीरे धीरे ठंडा होने लगा और उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। अगली सुबह गांव के लोग रमेश को ढूंढने के लिए निकले, लेकिन हवेली में उसकी कोई निशानी नहीं मिली। हालांकि अब हवेली के दरवाजे पर एक नई परछाई दिखने लगी थी, जो दूर से किसी आदमी की तरह दिखाई देती थी। गांव के लोगों का मानना था कि रमेश अब उस हवेली का नया साया बन चुका था।